ये बात कहना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि यूसीएच लवर्स ने इस टॉपिक को छेड़कर शायद कहीं अपने आप के लिए भी एक थोड़ी सी मुश्किल भी है। ये हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, ये हमारे ऑडिट एंड कंप्लायंस हैं, और ये वो सारे लोग हैं क्या काम करेंगे। तो हम सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाकी जो दीगर इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं हम उनकी भी बात करेंगे। मेरी मोहब्बत, मेरी पहचान, मेरे खानदान की पहचान यूसीएच है। और उनकी जो एक सोच है दैट इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस और फॉर द जनरेशंस टू कम। और शायद वो इस सेमिनार की वीडियोस भी देखें, वो जरूर कहेंगे कि साढ़े बड़े गल्ला बढ़िया करते सेमिनार देखो। कि हम सबको यूनिटी में आने की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है। मत देखें कि कोई क्या कर रहा है, ये देखें कि हम मुस्लिम में रह के क्या कर रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ट्रू टॉक न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं सलीम जॉन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज अली इंस्टीट्यूट में यूसीएच लवर्स की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के तमाम ऐसे मसीही इदारे जो कि बदहाली का शिकार है उनको बहाल करने के लिए यहाँ पर बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को मदऊ किया गया है कि जिनकी वजह से जिन्होंने यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए भी दिल खोलकर इमदाद की थी, और अब ऐसे बहुत से मसीही इदारे सामने आ रहे हैं जो कि करप्शन की नज़र हुए हैं। और अब यूसीएच लवर्स ने ये एफर्ट किया, ये कोशिश की है ताकि दूसरे अदारों को भी यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की तरह बहाल किया जाए। इस मौके पर बहुत सी यहाँ पर फैमिलियाँ, बहुत से दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी उनसे बात करवाते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से ये है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम इंतज़ामी तौर पर तैयार किया गया है, और इसमें जो टॉपिक है वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस दिस थिंग। काफ़ी देर से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच और यूसीएच लवर्स दोनों ग्रुप्स काम कर रहे हैं, और इन पास्ट मैं इन दोनों को सपोर्ट करता रहा हूँ, और अभी भी जो भी लोग काम कर रहे हैं हम तो उन सबको सपोर्ट करते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न तो यही है कि यूसीएच जो एक मसीही इदारा है उसकी जो बदहाली का शिकार है उसको रिवाइव किया जाए। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो जो बेहतरी आने वाली है, जो लोग वहाँ पर हैं वही लोग काम करें, लेकिन इस अदारे को हमने अपलिफ्ट करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, सब जो इसमें शामिल हैं वो अपने हर तरीके से माली तौर पर, अपनी पर्सनल इंटेंशन के साथ, अपने टाइम के साथ और अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ इसके लिए मेहनत करें, ताकि ये अच्छे से अच्छा इदारा, मसीही इदारा जो है ये दोबारा सक्सेस का तरफ जाए, और सब लोगों के लिए कामयाबी, इस कामयाबी को देखकर हमारे मसीही बच्चों का, क्योंकि ये फ्यूचर है, तो लोग इसको देखें और एक दफ़ा कामयाब इदारा दोबारा बन सके। बहुत शुक्रिया। सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। मैं सारी टीम के लिए थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आज के सारे इस प्रोग्राम का मैं फ़ीडबैक और जो यूसीएच लवर्स हैं उनकी तरफ से भी मैं उनको ख़ास तौर पर खराज तहसीन दूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी एफ़र्ट थी और बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों से हमने अपने खुदावंद का ही नाम को जलाल देना है। जो पॉइंट्स आज की पूरी मीटिंग के अंदर रेज़ किए गए हैं उनको ख़ास तौर पर हमने अंडर
जो प्रेयर्स जो है वो रखने की हमें ज़रूरत है, ताकि जो भी सारा काम किया जाए, UCH है, बाकी सारे जितने भी क्रिश्चियन जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के लिए हमें ज़रूरत है कि हम सोचें कि हमने खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए करना है, किसी भी इंसान के लिए, अपने ओहदे के लिए, अपने स्टेटस के लिए नहीं, बल्कि अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगियों से और हमारी इंस्टीट्यूशन से खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहे। थैंक यू सो मच वंस। जी दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ फ्रेंड्स ऑफ UCH की टीम मौजूद है, जिन्होंने UCH हॉस्पिटल को बहुत ही बुरे हालात से निकाल कर फिर से अपने कदमों पर खड़ा किया। और ये साजिद साहब है मेरे साथ, इनके सर पे वो सहरा सजता है कि जो नामुमकिन काम था इन्होंने पॉसिबल किया। और अभी आप लोगों के साथ जैसा कि फ्रेंड्स लवर्स ऑफ UCH भी काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। पहली बात तो ये, आज का जो प्रोग्राम है वो UCH के अलावा तमाम जो मसीही अदारे हैं उनके डाउनफॉल और डिस्ट्रक्शन की वजूहात ढूंढने के लिए या उन पर गुफ्तगू करने के लिए मुनक्कद किया गया है। लवर्स के प्लेटफार्म पर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं ऐसा ख़ूबसूरत प्रोग्राम मुनक्कद करने पर, और कम्युनिटी को ना सिर्फ इंगेज किया गया है बल्कि उनको अवेयर भी किया गया है कि UCH के अलावा और बहुत सारे अदारे हैं। शलोख मिशन हॉस्पिटल जलालपुर जट्टा है, टेक्सला हॉस्पिटल है, SD हॉस्पिटल कराची और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जो है वो डाउनफॉल का शिकार हैं। तो हम सब ने मिलकर उनकी बेहतरी, तरक्की और बहाली के ऊपर काम करना है। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आज का प्रोग्राम जो UCH लवर्स ने यहाँ अली इंस्टीट्यूट में जिसका इनेकाद किया गया है, जिसका एजेंडा है मसीही इदारों की तनज़्ज़ुली, तबाही और उनकी ज़िम्मेदारी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इदारे, तकरीबन आलमोस्ट जितने भी अच्छे इदारे थे वो आजकल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हमें कुछ साल पहले खुदावंद ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम इसी अपने इन इदारों पे कुछ काम कर सके। हमने एक बीड़ा उठाया जिसका काम हमने फिर UCH से शुरू किया 2020 में। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि आप सब लोगों की मदद से, आप सब लोगों के तावन से हमने उसको कुछ फ़ाल कर लिया है। उसे अभी हम मुकम्मल तौर पे फ़ाल तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका कुछ हिस्सा फ़ाल हो गया और अभी बहुत सारा हिस्सा फ़ाल होना बाकी है। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो UCH लवर्स की तरफ से यहाँ पे मुनक्कद किया गया है, ये वाकई वक्त की एक बहुत ज़रूरत है। और जो कुछ हमारे मुकर्रीन इस पर बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके लिए सिर्फ बातें ही करना काफ़ी नहीं, इस पे अमल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हालात का मुकाबला करना है, जिस तरह से कि पहले रेस्टोरेशन का काम हो रहा है लेकिन अभी बहुत सा रेस्टोरेशन का काम बाकी है। तो इसके लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है और इसके लिए और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इट्स अ गुड स्टार्ट, एंड इंग्लिश में कहते हैं गुड स्टार्ट हाफ वर्क डन। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है हमने UCH के लिए, ना कि UCH के लिए बल्कि दूसरे अदारों की बहाली के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। UCH का जो पस मंज़र है, इसके जो बहाली के लिए जो काम किया है उसमें UCH लवर की और UCH फ्रेंड्स की काविशों को हम सलाम करते हैं। कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने अटेंड किया है, तो आप कैसा, मतलब आपके क्या तासुरात हैं, किस तरह का लगा आपको? सर ये थैंक यू सो मच, आपने ये मुझे मौका दिया है बोलने का। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमने स्टेप लिया है, ये आई थिंक बहुत पहले हमें ले लेना चाहिए था। तो लेकिन हाँ जी बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। और लेकिन हम जैसे पासवान ने कहा था कि हमें सबको मिल के यूनाइट होके इस सारे मामलात को, सारे मसले को देखना चाहिए कि हमारे जो क्रिश्चियन अदारे हैं जितने भी,
इंस्टीट्यूशन है ख़ास तौर पे, उन पे हमें फोकस करना चाहिए और मिल के उसके बहाली के लिए हमें काम करना चाहिए। बहुत अच्छा है कि इन्होंने एक काठ को जो है ना सबको जमा करके इस बात को जाहिर किया है कि हम जमा होकर ना सिर्फ खाना खाएं या हम रफाकत रखें, बल्कि कुछ काम करने के लिए हम जमा हो जाएं और खड़े होकर हम खुदावन के लिए काम करें। और आपस में जो बोर्ड है या जो भी काम कर रहे हैं इदारों में या हॉस्पिटलों में या स्कूलों में, वो मिलकर काम करें और आगे बढ़ाने के लिए जिनके हाथ में जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी का उनको एहसास हो और ज़िम्मेदारी को निभाएं और आने वाले वक्त के लिए, आने वाली नस्ल के लिए अच्छा सोचें। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे और आप सबको भी बड़ी बरकत दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे ख्यालात। कॉन्फ्रेंस की सारी बातचीत के बाद सारे गुफ्तगू जो हुई, वहाँ पर जो डिबेट्स और स्पीच हुई, उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं और इस इनिशिएटिव को ये किस तरह से लेते हैं। जी प्लीज़। जी वेरी गुड इवनिंग। मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, क्योंकि ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो हमारी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं और ये वो हिस्ट्री है जो एक सफ़ाई हस्ती से हम कह सकते हैं कि मिट चुकी है, लेकिन इसको बाहर लेके आना, बहाल करना हमारा काम है। तो मैं UCH लवर ग्रुप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इस इनिशिएटिव के लिए कि उन्होंने ये इनिशिएट किया कि इस तरह के सेमिनार्स को मैं चाहूँगा कि और हों और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इंटरेक्शन में लेके आएँ, ताकि यूथ इन चीज़ों को जाने और नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूथ अपने आने वाली नस्लों के लिए खुद इस चीज़ के लिए काम करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी गुड इवनिंग। हमारे साथ नेशनल यूथ असम्बली के मेंबर जो हैं वो हमारे साथ हैं और टिकट होल्डर भी हैं साथ में काफ लीग के, और भाई इरशाद, हम इनसे भी पूछेंगे कि कॉन्फ्रेंस के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं और इस इनिशिएटिव को ये किस तरह से ले रहे हैं इस सारी बातचीत के बाद। जी प्लीज़ सर। जी थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। और मैं समझता हूँ कि UCH लवर्स ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और जो इंस्टीट्यूट है उसकी कारकर्दगी का, उसके उतार चढ़ाव का हमें जो है ना वो अंदाज़ा होता रहे और उसकी वजूहात क्या हैं उसको दूर करने के लिए लोगों से कमेंट्स, उसके अलावा जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन जो वो बिल्कुल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे ख्यालात। बिल्कुल ये हर महीने या क्वार्टरली होना चाहिए और इसके लिए हम सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शामिल हुए। थैंक यू। हमारे साथ बाजी नसरीन फ़याज़ हैं और ये हमारे भाई अज़ीम जो हैं उनके रिलेटिव हैं और भाई अज़ीम जो हमारे ख़जानची भी हैं। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर जो सारी बातचीत हुई उसके ताल्लुक़ से, कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से इनके क्या ख्यालात हैं। जी प्लीज़। जिसने भी जो भी कहा वो बड़े अच्छे तरीके से कहा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मैनेजमेंट जो ठीक होनी चाहिए तो सब कुछ ठीक हो सकता है बस। थैंक यू जी। मैनेजमेंट ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ पास्टर सैमुअल और वो भी हमारे साथ शामिल हैं और इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम उनसे भी पूछेंगे कि सारी बातचीत के बाद और इन सारे इनिशिएटिव के लिए जो UCH लवर्स ने लिया उनके क्या ख्यालात हैं। सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि ये बेदारी का एक नया दौर है और बेदारी की लहरें जो कि खुदा इन दिनों में इस सीज़न में भेज रहा है, ये मुख्तलिफ़ पहलुओं में ज़ाहिर हो रही हैं कि बच्चे और यूथ और बड़े खुदा के लिए खड़े हो रहे हैं। और UCH लवर्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप लोगों ने पकड़ लिया और इसको कामयाब करने वाला खुदा खुद है। और मैं ये कहूँगा कि जो सलीब की बात हुई है, सलीब को हमने हमेशा ऊंचा करना है। हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी कहा, और इसमें बहुत बड़ा पहलू दुआ का है कि खुदा से सुना जाए कि खुदा कैसे हमें आगे लेके जाना चाहता है, क्योंकि खुदा ही बताएगा, सिरा तब पकड़ा जाएगा जब खुदा लीड करेगा। सो मैनेजमेंट और प्रेयर, ये दो चीज़ें अगर हाईलाइट रहेंगी तो मेरा ईमान है कि जब खुदा हमें रहनुमाई देगा मखसूस तौर पे कि ऐसे कर लो, फिर हम वैसे करते जाएंगे तो UCH कामयाब होता चला जाएगा। सो खुदा UCH लवर्स को बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। जी हमारे साथ सर जेकब हाकिम है और हम इनसे भी पूछेंगे कि कॉन्फ्रेंस की सारी बातचीत जो गुफ्तगू की गई, सारा जो इनिशिएटिव UCH लवर्स ने लिया और हमारा जो सारा मोटो था उसके ताल्लुक से इनके क्या ख्यालात हैं कॉन्फ्रेंस के बाद। सर प्लीज़। जी मेरे ख्यालात बहुत अच्छे हैं, सब ने बड़ा अच्छा बोला है, लेकिन मेरा ये अभी ख्याल है कि अभी इसके ऊपर अमल किया जाए, सारे काम के ऊपर। शुक्रिया। थैंक यू जी। तो इनकी तरफ से मैसेज है कि अमल किया जाए। और सैमुअल भाई भी साथ ही बैठे हैं। सर प्लीज़ ज़रा आप भी सर कुछ
मैं समझता हूँ जी आज जो आपने प्रोग्राम किया है अली इंस्टीट्यूट में, ये आपने जितने भी अदारे हैं, लिखा तो आपने ये था, लेकिन आप ये टारगेट जो है यूसीएच को ही किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप बड़ा पॉजिटिव जो है वो मैसेज दें। जो यूसीएच लवर है, ये यूसीएच लवर ये लिख भी नहीं सकते अगर यूसीएच के साथ इनका कोई ताल्लुक ना हो। तो मैं तो बड़ा पॉजिटिवली यही कहूँगा कि अदारे, जब आपने वहाँ ओपनिंग सेरेमनी की और आपने प्रेजेंटेशन दी थी यूसीएच की, तो आपने सारा देखा है, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे थे, ठीक है, और आपको अप्रिशिएट भी किया गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब आप क्यों नेगेटिव जो थॉट रख रहे हैं। अगर आपने अदारे मजबूत, मेरी बात सुनिए सर, मैं अपना इंटरव्यू दूंगा अगर चलाएंगे तो, अगर आपने अपने अदारों को मजबूत करना है तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप बैठ के बात करें, ठीक है, ताकि हम लोग जो यूसीएच है, जो वहाँ स्लीव लगी है, डॉक्टर साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बात की। और मैं हमेशा जब भी अपनी कोई प्रेस रिलीज़ या कोई वीडियो करता हूँ यूसीएच के ख़िलाफ़ कोई बात करे, तो मैं कहता हूँ इस स्लीव के साए तले हम सब एक है और हमें यूनाइट होना चाह रहे हैं। ये जो ज़्यादा जो है स्ट्रांग होंगे और हम इसमें अपना अपना जो है अहम किरदार अदा करने की कोशिश करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सैमुअल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें मिलकर जो है वो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं साथ साथ बताता चलूँ कि सिर्फ यूसीएच नहीं, हम सब अदारों की बात कर रहे हैं। हमारे तमाम अदारे जो हैं वो बर्बादी का शिकार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं चंद गिने चुने अदारे हैं जो चल रहे हैं और उनके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने अदारों की तरफ तवज्जो कर सकें। थैंक यू सो मच। मशीर भाई हैं, ये मियाँ चन्नू से हैं, स्टुंजाबाद से। तो हम इनसे, ये सोशल वर्कर हैं और ये स्पेशल इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए आए वहाँ से, और हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और इनसे पूछेंगे कि कॉन्फ्रेंस की सारी बातचीत जो हुई और इनिशिएटिव जो वहाँ पर डिस्कस हुए उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। सर प्लीज़। पहले तो मैं यूसीएच लवर का शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि आज का जो दौर है और जो हमारे क्रिश्चियन अदारे हैं, जैसे वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, किसी ऐसी तंजीम का या ऐसे नौजवानों का उठ खड़ा होना किसी नेमत से कम नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें, जब से मिशनरी पाकिस्तान से गए हैं तब से आलमोस्ट हमारे जो 99% अदारे हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो तनज़्ज़ुली का शिकार होते जा रहे हैं, जबकि अब हमारे क्रिश्चियन लोगों के पास तालीम भी ज़्यादा है, सोर्सेज भी ज़्यादा हैं, इसके बावजूद भी हम तनज़्ज़ुली का शिकार होते जा रहे हैं। क्यों? और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो असबाब हैं जिनकी वजह से जो क्रिश्चियन अदारे हैं, चाहे वो यूसीएच है, चाहे वो हमारे एजुकेशनल अदारे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, उनको ऊपर उठाने का जो जुम्मा यूसीएच लवर ने लिया है, वो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में हम उसका रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे। बल्कि यूसीएच लवर के लिए मैं यही कहूँगा कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदोवर पैदा। जी, हमारे साथ नुखैज़ भाई हैं और मैं बताता चलूं कि पहले दिन से जब से हम यूसीएच में रेस्टोरेशन का काम कर रहे थे, ये हमारे साथ शाना बेशाना खड़े रहे हैं और काम को सारे को इन्होंने साथ में मिलकर किया है और ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सारी खिदमत को, सारे काम को। और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जब इन्होंने सुना, ये हमारे साथ शामिल हुए हैं, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें कि इस कॉन्फ्रेंस को वो किस नज़र से देख रहे हैं। जी सर प्लीज़। अच्छा, देखिए, मैं आया हूँ, मुझे पता है, मैंने टाइटल पढ़ा था, मेरी रियाज साहब से भी बात हुई थी कि टाइटल का कि मसीही इदारे जो हैं वो बर्बादी की तरफ क्यों जा रहे हैं। ये टाइटल बहुत अच्छा है। अगर हम टाइटल पे, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, किसी वजह से मैं पूरा नहीं सुन सका प्रोग्राम, लेकिन अगर हम टाइटल पर रहें तो ये बहुत अच्छा टाइटल है। ये हमें सोचने का टाइम है इस वक्त कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन इदारे जो हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हैं, और इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर आप स्पेसिफ़िकली किसी एक जगह पे जाएंगे, किसी एक इदारे पे हेल्थ पे जाएंगे और ख़ास तौर पे हेल्थ के यूसीएच पे जाएंगे, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। मैं ये नहीं, फिर वो आपका जो मकसद है, आपका जो एम है, गोल है, उससे आप दूर हो जाएंगे। इदारे, एजुकेशनल इदारे पाकिस्तान लाहौर में हमारे पास कैथीड्रल स्कूल सिस्टम है। कैथीड्रल स्कूल सिस्टम बहुत पुराना है और बदकिस्मती के साथ आज पूरे पाकिस्तान में हमारे पास कोई क्रिश्चियन कॉलेज नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास कोई इस्टेब्लिश हॉस्पिटल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास नर्सिंग कॉलेज नहीं है। मैं ये गलत बुरी बात नहीं कह रहा है, ज़रूरी बात है, ये भी होना चाहिए जो मैं आगे बात करने लगा हूँ। लेकिन आप चर्चेस देखें बेशुमार हैं, हर गली मोहल्ले में सेमिनारियाँ देखें बेशुमार हैं।
इस्लाम ने किया है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, अहले इस्लाम ने क्या किया है, बेशुमार मसाजिद उलमा हजरात बने हैं, मदरसे बने हैं, सेम उसी पैटर्न पे हमने चर्चेज़ बनाए हैं और पादरी जनरेट किए हैं। हमने अपने जो बच्चों को इस तरफ नहीं लेके गए। तो मैं ये समझता हूँ काज आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक अगर आपको मैं फॉल्ट बता देता हूँ, ये बिल्कुल एक फॉल्ट बता देता हूँ कि जब तक हमारे इदारे चर्च के नीचे से निकलेंगे नहीं, उस वक्त तक ये तरक्की नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच जे नुखैस भाई, उनके सारे ख्यालात के लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू भैया। हम इनसे भी पूछेंगे कि वो कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार करें। थैंक यू, इट्स अ गुड इनिशिएटिव्स एंड गुड एफर्ट्स एंड अ गुड स्टेप टू मूव फॉरवर्ड। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, चले हो साथ तो साथ लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो। फासले सिमटते जाएंगे, दूरियां मिटती जाएंगी, कारवां बढ़ते जाएंगे, कारवां मिलते जाएंगे। चले हो साथ तो साथ लेके चलो। इस शजर की उम्मीद बहारा अब तुम्ही से है, नई सहर की तुलुए आफ्ताब भी तुम हो और गुरूब आफ्ताब भी तुम हो। चले हो साथ तो साथ लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। अगर आप यूनिटी में हैं, इत्तेहाद में हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये बूम पर जाए, पीक पर जाए, तो आपका साथ, आपकी कमिटमेंट, आपकी लॉयल्टी इस बात का सबूत होगी कि हम सब एक हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ भाई यूसुफ हैं जो हमारे कॉन्फ्रेंस में एज ए स्पीकर भी थे, और हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने UCH लवर्स को सपोर्ट किया, और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक था उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तफसील से बात भी की। सो हम उनसे पूछेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया ब्रदर सुलेमान, एंड थैंक यू UCH लवर जिन्होंने ये आज मौका दिया कि हम एक बिग कॉज के लिए सब इकट्ठे हो सकें। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक आगाज़ है, और समझ लें कि बारिश का पहला कतरा UCH लवर्स की तरफ से आज जारी हुआ है, और ये प्रोग्राम जो है आइंदा भी होते रहने चाहिए। और जहाँ तक अगर मेरी राय पूछें कि मैं आइंदा क्या चाहूँगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, हर शहर में हमारे मसीही मौजूद हैं, और हर शहर में ही हमारे अदारे भी मौजूद हैं, और हर शहर में खुदावंद ने अपने लोगों को खड़ा किया हुआ है। तो हर शहर में रहने वाले मसीह अपने अपने अदारों के लिए खुद ही बात करें, और हम लाहौर के रहने वाले जो मसीह हैं, हम अपने अदारे के लिए UCH के लिए बस फिक्र करें कि किसी तरह UCH बहाल हो, UCH फिर से UCH का कॉलेज बहाल हो, स्कूल बहाल हो, और यहाँ से फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल जाना शुरू करे। सो बी फोकस, और हमारा फोकस UCH होना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारा फोकस UCH होना चाहिए, और ये हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इस पे आज हमने बहुत सारी बातचीत भी की है। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी बहन है मिसिज़ रियाज नवीद, और हम उनसे भी पूछेंगे कि इस सारी कॉन्फ्रेंस को लेकर उनके क्या ख्यालात हैं, और वो क्या समझती हैं कि इस इनिशिएटिव का जो UCH लवर्स ने जो स्टेप लिया है, इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगी प्लीज़। जो भी अरेंज था प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों की कमी थी। लोग होने चाहिए थे उस हिसाब से जितना अरेंज हुआ, क्योंकि ये बात आपने लोगों तक ही तो पहुंचानी थी कि क्या हो रहा है UCH में, हमें किस तरह से उन लोगों को अपना मैसेज देना है कि वो गलत कर रहे हैं जो भी हैं। तो लोग ही इतने नहीं थे। ये कहाँ पे यहाँ हुआ कि भी इतने क्यों नहीं कहा गया लोगों को, ये भी बड़ी बात। क्योंकि उन लोगों को जिस तरह लाइव सुनना था ना, वो बहुत अच्छा था। एक दो लोगों ने तो बहुत अच्छा बोला है, जबकि मैं उससे पहले ये समझ रही थी बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में बोल रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ बातें बहुत क्लियर कट होनी चाहिए थी कि इन्होंने ऐसे ऐसे, उनके प्रॉपर नाम लिए जाने चाहिए थे, जो चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर है, बोर्ड में, जो ज़्यादा जिन्होंने इसको इस पोजीशन पे ले आए हैं कि अब वो चल ही नहीं रहा किसी से। अगर उन्होंने UCH लवर ने बहुत कोशिश की है, फ्रेंड्स वालों ने, फिर भी वो वहाँ पर नहीं आ सका जो चाह रहे थे वो, कि शायद हम इमरजेंसी का काम करवाएंगे या इस तरह, तो वो अभी तक भी वो नाकाम ही है इस तरह। अब हो सकता है कि जिस तरह वो कुछ लोगों ने उनका थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, नाम लिए हैं, बताएं कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, शायद कुछ बेहतर हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्लियर बोलना चाहिए था।
तो इससे ज़्यादा भी हो सकता था, ज़्यादा अरेंज किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है वो मैं समझती हूँ कि जितना टाइम गुजर गया है ना, इनको इस जितने साल गुजर रहे हैं कि ये इस तरह से चल रहा है, कोई 20 साल या 15 साल, उन लोगों का नाम बहुत क्लियरली लेना चाहिए था। चाहे वो एंथनी लैम्वेल है या वो इमरान टाइटस है या बोर्ड है, ये कहना चाहिए था कि इन लोगों में ये एबिलिटी नहीं थी जिस सीट पे वो बैठे हैं। जो उन्होंने इशारतन तो कहा है कि एक बंदे के पास 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसलिए काम नहीं सही चल रहा। तो ये कह देना चाहिए था कि एक बंदा एक ही अच्छा काम कर सकता है, शायद ये फिर अच्छे तरीके से चल सकता। चलें, बहुत शुक्रिया बाजी। और हमारी बहन ने जो बातें की हैं वो बड़ी स्ट्रेट फारवर्ड बातें हैं और हमें इन पर गौर करने की भी ज़रूरत है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि लोग क्या। जी, मेरे साथ रियाज नवीद साहब है, यूसीएच लवर्स ग्रुप के चेयरमैन है। और दोस्तों, यूसीएच हॉस्पिटल को दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा करने में इनकी बहुत बड़ी काविश है। रियाज साहब, मेरी आपसे ये मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के अलावा भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बदहाली का शिकार है, जो बंद हो चुके हैं, जहां पे बेतहाशा करप्शन हुई है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी ज़मीनें भी बेचने को लोग तैयार हैं। तो आप उन इदारों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम पाकिस्तान में जब ये काम कर रहे हैं यूसीएच पे और उसकी रेस्टोरेशन पे, तो ये जो कॉन्फ्रेंस करने का मतलब था, नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का मतलब था कि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस दे सकें और उनको बता सकें। जैसे अब पूरे पाकिस्तान के अदारों में हम नहीं जा सकते, लेकिन उन शहरों में जहाँ जहाँ पे वो अदारे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, वहाँ की जो यंग जनरेशन है, जो वहाँ के जो लोग हैं, उनमें भी मोटिवेशन आए और वो अपने अदारों का जो है ना वो इस तरह से ख्याल रखें। तो ये हम कम्युनिटी के जो अदारे हैं, हम लोगों ने ही इसकी जो है ना वो टेक केयर करनी है और इनको चलाना है। तो हम ये चाहेंगे कि जिस जगह पे भी जो अदारे आपको नज़र आते हैं कि वो डाउनफॉल का शिकार हैं, वहाँ के लोग उसकी केयर करें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे पूछें कि ये क्यों डाउनफॉल का शिकार है और वहाँ पे इंटरेस्ट लें। अगर आपकी कोई नहीं सुनता तो आपके पास अब सोशल मीडिया, आप उस पर उन चीज़ों को हाईलाइट करें और जब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट होंगी तो मेरा ख्याल है कि खुदावंद जो है ना इस पाकिस्तान में एक रिवाइवल लेके आएगा और ये हमारे जो मसीही अदारे हैं ये एक दफ़ा से फिर ऊपर उठेंगे और अपनी कौम की खिदमत करेंगे। जी दोस्तों, हमारे जो मसीही अदारे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं मसीही, जो कि हम लोगों ने नहीं बनाए, हमें बने हुए मिले हैं, वो हमारी पहचान है। इस मुल्क को एजुकेशन देने में सबसे पहले मसीहों का हाथ है। तो लिहाजा आप जो भी नौजवान देख रहे हैं, मुझे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां भी आप अपने शहर में ऐसे इदारे देखते हैं जो बदहाली का शिकार है, अपनी जेब से उनको रिस्टोर करना शुरू करें। आपके साथ बेशुमार लोग जुड़ेंगे। ये मैं यूसीएच हॉस्पिटल की ये मिसाल मेरे सामने खड़े हैं। हॉस्पिटल लीज पे जाने के दर पे था, मसल साइंस ही होने थे और वो लीज पे चला जाना था और ये दोबारा कभी भी वापस नहीं था आना। ये नौजवानों ने देखा, ये वहाँ पे स्टूडेंट भी थे, पढ़े भी हैं, इन्होंने देखा कि हमारी जो माँ है, हमारे उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो ये भाई उठे हैं और इन्होंने उस हॉस्पिटल को दोबारा से रिस्टोर किया और आज वो हॉस्पिटल अपने कदमों पे खड़ा है। वहाँ पे पेशेंट्स भी आ रहे हैं, इलाज भी हो रहे हैं और वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो ना दोबारा से तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो आगे अपनी लाइफ में मेल नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और ऐसी जॉब्स कर सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।